जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करेंगे कि हमारे गुरुदेव कौन हैं। यूँ तो हम सब जानते हैं कि गुरुदेव महाकाल के अवतार हैं। गुरुदेव में बहुत सामर्थ्य थी, गुरुदेव में बहुत सारी शक्तियाँ थी। गुरुदेव हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। इन सब विषयों पर हमने बहुत बार जाना है, बहुत बार समझा है, और जो मैं आज बता रही हूँ वो भी आप लोगों ने समझा होगा। और मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप सब में से बहुत से लोगों का विश्वास जो इधर उधर भटक जाता है, तो उसे आप कैसे बैलेंस करें, कैसे गुरुदेव पर केंद्रित करें। जी, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही प्रसंग की जो हमारे श्रद्धेय ने बहुत बार हमें बताया है। बहुत जगह हमने ये प्रसंग सुनी है कि गुरुदेव और गायत्री माता एक ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। और गायत्री की समर्थ तो आप सब जानते ही हैं कि गायत्री की समर्थ क्या है। गायत्री वह सब कुछ है जो मनुष्य की सोच से परे है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कभी आपके जीवन में कुछ आपको अचानक से ऐसा मिल जाता है जो आपके सोच से परे होता है, आप ऐसा सोचते भी नहीं हैं कि आपको इतना कुछ मिल जाएगा या आपके साथ इतना अच्छा हो सकता है। तो वैसे ही मनुष्य की सोच से बहुत परे है गायत्री मंत्र। जिसने भी श्रद्धा पूर्वक, जिसने भी विश्वास से इस मंत्र का जप किया है, उसको निश्चित लाभ मिला है और उसको निश्चित रूप से उसका प्रभाव देखने को अवश्य मिला है। तो आज मैं सिर्फ आपको इस बात से अवगत कराऊंगी कि गायत्री माता और गुरुदेव एक हैं। इसका प्रमाण हमें श्रद्धेय से मिलता है और बहुत जगह बहुत से लोगों ने भी महसूस किया है। हम सब में से ऐसे बहुत से लोगों ने अपने जीवन में गुरुदेव को महसूस किया होगा, जाना होगा कि वास्तव में गुरुदेव कौन है। तो गुरुदेव जिस शक्ति का नाम है उसे हम गायत्री शक्ति भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गुरुदेव में और गायत्री माता में कोई अंतर नहीं है। देखिए, इसका एक प्रमाण ये होता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है और उसकी साधना ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, तब उस ईश्वर में और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। तो ऐसे भी समझिए कि जो गुरुदेव ने है पुरस्चरण किए, जो 24-24 पुरस्चरण 24 साल में किए, एक तरह से उन्होंने गायत्री को सिद्ध कर लिया, गायत्री को पा लिया, गायत्री मैं हो गए। तो इस प्रकार से भी गुरुदेव में और गायत्री माता में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही हैं। जैसे माता और पुत्र एक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही माँ गायत्री और गुरुदेव एक हो गए हैं। अब मैं आपको वो कहानी या सत्य घटना जो भी है मैं आपको बता दूं कि कैसे श्रद्धेय ने गुरुदेव को गायत्री स्वरूप में देखा था। श्रद्धेय बताते हैं, ये तो श्रद्धेय के मुख से बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जब भी कभी वो इस सत्य घटना की चर्चा करते हैं या कभी भी वो समझाते हैं इस विषय में, तो उनके द्वारा सुनना काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय की उस घटना को हम दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो श्रद्धेय बताते हैं कि जब वो नए नए थे और गुरुदेव के साथ रहते थे यहाँ पर शांति कुंज में, तब उनकी इच्छा थी कि वो अनुष्ठान करें। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है कि हमें अनुष्ठान करना चाहिए, तो उनके मन में भी था कि मैं 1.25 के 5 अनुष्ठान करूं। तो उन्होंने शुरुआत भी की और हर अनुष्ठान के बीच में गुरुदेव किसी न किसी कार्य से उनको अनुष्ठान पूरा होने से रोक देते थे। हर बार अनुष्ठान पूर्ण होने से रुक जाता था। कभी गुरुदेव कोई कार्य दे देते थे, कभी कहीं भेज देते थे, कभी कुछ अनेक प्रकार की चीज़ें। यूँ कह लीजिए कि ये सब गुरुदेव की कोई लीला रही होगी, ऐसा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं या हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती। लेकिन जब बाद में हम इस चीज़ को सोचते हैं कि आखिर ये सब घटनाएं क्यों हुई, तो समझ में आता है कि इसमें उसकी लीला होती है, उस ईश्वर की लीला होती है, उस गुरु की लीला होती है जिससे हम जुड़े होते हैं। जैसे मैंने भी अपने कुंभ की जो यात्रा थी उसमें आपको सब कुछ बताया, कैसे कैसे क्या हुआ और वो सब गुरुदेव ने क्यों किया। तो जब वो आखिरी पल में हम उसे समझते हैं तो समझ में आता है कि वो हमारे साथ कोई लीला कर रहे थे। तो ऐसा ही श्रद्धेय के साथ भी हो रहा था। उसके बाद श्रद्धेय ने उनसे कहा कि आप हर बार मुझे भेज देते हैं, मेरा अनुष्ठान पूरा होता है तो मैं नहीं जाऊंगा। एक बार उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ऐसा था पिता पुत्र की तरह, तो ऐसा वो एक दूसरे से बातें कर लेते थे, जैसा कि श्रद्धेय ने बताया है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि शिष्य का काम होता है गुरु की आज्ञा मानना, और जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा।
अब श्रद्धेय क्या करते, उनको गुरुदेव की आज्ञा तो माननी ही थी, क्योंकि गुरु शिष्य का भी रिश्ता है। तो इस प्रकार से 3-4 बीत गए। 5वें में उन्होंने कुछ नहीं बोला गुरुदेव ने, लेकिन जब आखिरी दिन 1 दिन बचा था तब उन्होंने बोला कि ये काम है, ये करना है, जल्दी जल्दी अपना समापन कर लो और चले जाओ। तो तब श्रद्धेय ने कहा कि क्या 1 दिन नहीं रुक सकते आप? कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पहले जितनी बार भी श्रद्धेय ने उनसे कहा कि आप मुझे भेज रहे हैं, मेरा अनुष्ठान बीच में रह जाएगा, तो मेरा अनुष्ठान कौन करेगा? तब गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरा काम कर लो, तुम्हारा अनुष्ठान मैं पूर्ण कर दूंगा। तो इस प्रकार की बातें होती थी, इस तरह की बातें अक्सर हुआ करती थी। तो आखिरी दिन उन्होंने कहा कि आप हर बार मुझे भेज देते हैं, हर बार ये कहते हैं कि तुम्हारा अनुष्ठान मैं कर दूंगा, एक बार पूछना तो चाहिए आपको कि मैं ये सब क्यों कर रहा, मेरी इच्छा तो होगी कुछ। तो इस प्रकार की बातें हुई। गुरुदेव ने कहा चलो आज बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्यों अनुष्ठान कर रहे हो, तुम्हें क्या पाना है? तब श्रद्धेय ने कहा कि मैं माँ गायत्री जैसे चित्र में दिखती हैं उस स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा बस इतनी सी बात है और इस बात के लिए तुम इतने प्रयास कर रहे हो? तो श्रद्धेय को लगा कि गुरुदेव क्या बोल रहे, ये छोटी सी बात थोड़ी है, माँ गायत्री के दर्शन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में यदि हमसे कोई पूछे कि आपको गायत्री माता के दर्शन हो जाए, तो हमारे लिए तो ऐसा लगेगा कि जीवन का सबसे बड़ा हमारा ये एक सफलता का क्षण है जो हम माँ गायत्री के दर्शन कर पाएंगे। तो वैसा ही उनके भी मनोभाव रहे होंगे उस समय वक्त। तब उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है, मेरी बात मानो, एक काम करो, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। तो तुम आंखें बंद करके बैठो और जब मैं आंखें खोलने के लिए कहूँगा तब आंखें खोलना। श्रद्धेय ने ऐसा ही किया और जब गुरुदेव ने आंखें बंद करने को कहा वो आंखें बंद करके बैठ गए और जब गुरुदेव ने कहा आंखें खोलो तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर गुरुदेव के स्थान पर माँ गायत्री बैठी हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, बार बार उन्होंने यही क्रिया दोहराई, बार बार आंखें बंद करते, बार बार आंखें खोलते, तो उनको कभी गायत्री माता दिखती, कभी गुरुदेव दिखते, कभी गायत्री माता दिखती, कभी गुरुदेव दिखते। तब उस क्षण उनको ये लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ और उनकी अश्रुधारा बह निकली। जाहिर सी बात है कि जब आप अपने इष्ट के दर्शन कर ले, अपने ईश्वर के दर्शन कर ले, या जब आपको यह एहसास हो कि जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ अक्सर आपका उठना बैठना है, प्रतिदिन आपकी बातचीत होती है, वही व्यक्ति आपके इष्ट के रूप में आपके सामने है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की जो भाव है उमड़ उमड़ के बाहर निकलने लगेंगी। तो यही उस समय उनके पास हुआ। तब उन्होंने गुरुदेव से कहा भी कि गुरुदेव आपने ये सब आज तक क्यों छुपा के रखा? देखिए, गुरुदेव इन चीज़ों को कभी जाहिर नहीं होने देना चाहते थे कि गुरुदेव हैं कौन, गुरुदेव क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं। ये तो सबको पता था कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जो उनको दादा गुरु ने दी हैं, लेकिन गुरुदेव ने कभी अपने बारे में किसी को नहीं जानने दिया कि वास्तव में गुरुदेव कौन है। क्योंकि क्या होता कि तब हम सब गुरुदेव के पास केवल चमत्कारों के लिए जाते और सभी लोग गुरुदेव से जुड़ते केवल चमत्कार के लिए। जैसा कि आज के समय में भी होता है, यदि आपको कहीं भी पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति के पास ये सिद्धियां हैं और वो बहुत सारे चमत्कार करता है, चमत्कार का मतलब कि आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, तो आप निश्चित रूप से सब कुछ छोड़कर उसके पास भागे भागे फिरने लगेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, हमारे मन मस्तिष्क में एक चीज़ बैठ जाती है कि जीवन में जो हमें चमत्कार करके दिखाता है, जिसके पास सिद्धियां हैं, हम उसके पास जाएं। पर गुरुदेव को ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। उनको चाहिए थे वास्तविक शिष्य जो उनके कार्य को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, उनके सहयोगी बन सके। और गुरुदेव को सब कुछ एक साधारण रूप में करना था। गुरुदेव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत तरह की रूपरेखा तैयार की जा सकती थी, परंतु नहीं। गुरुदेव को शुरू से लेके अब तक आप जो कुछ भी देखेंगे उनमें सादगी के अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आएगा, केवल सादगी। चाहे उनका रहन सहन हो, फिर चाहे गुरुदेव के कार्य करने की प्रणाली हो, गुरुदेव कैसे कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें आप उठाकर देख लीजिए, जिन चीज़ों के बारे में समझ लीजिए, सब में एक सादगी भरी है। बेशक आज हम और आप उन रूपरेखाओं को थोड़ा बहुत बदल देते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं, या फिर हम अपने स्तर से किसी के यहाँ यज्ञ कराने जाते हैं, तो हम सब अपनी तरफ से कुछ रूपरेखाएं बदल देते हैं, अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं,
थोड़ा आवरण हमारा बदल जाता है, परंतु गुरुदेव का वो विचार नहीं था। गुरुदेव का विचार सदैव से रहा कि हमें सादगी में रहना है और सादगी में रहकर ही हमें अपने सारे कार्य करने हैं, मुख्य रूप से गायत्री को घर घर पहुंचाना। अब आप दोनों समानताओं को एक साथ जोड़कर अपने आप में ये चीज़ सोच सकते हैं कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मुझे घर घर तक पहुंचा दो, और दूसरी तरफ है कि गायत्री को घर घर पहुंचाना है। तो गुरुदेव को यदि घर घर तक पहुंचा दिया तो गायत्री को घर घर पहुंचा दिया, गायत्री को घर घर पहुंचा दिया तो गुरुदेव को घर घर पहुंचा दिया। तो यही सारी चीज़ें हमें समझनी होगी कि गुरुदेव और गायत्री माता अलग नहीं है। तो गुरुदेव के हर एक निर्देश को हमें ईश्वर का निर्देश मानकर चलना होगा। गुरुदेव के हर एक निर्देश को ईश्वर के कंठ से निकली हुई वाणी समझकर उस पर हमें कार्य करना होगा। गुरुदेव के हर एक निर्देश को माँ गायत्री का निर्देश मानकर हमें कार्य करना होगा। तभी हम गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पित भी हो पाएंगे, हमारा समर्पण भाव भी होगा, विश्वास भी होगा, श्रद्धा भी होगी, और बहुत लगन के साथ हम पूज्य गुरुदेव के कार्य को करने में स्वयं को आगे कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के मन में गुरुदेव के प्रति बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत से लोगों के मन में गुरुदेव के प्रति जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार से वो सोचते हैं, अनेक प्रकार के विचारधारा उत्पन्न कर लेते हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ समझना होगा, फिर वो हमारे परिवार से जुड़े हों या हमारे परिवार से जुड़े हुए नहीं हो, यह महत्व नहीं रखता है। लेकिन ये बात सबको समझनी होगी कि एक समर्थ सत्ता के हाथ में, एक समर्थ सत्ता की जो लाल मसाल है उसके नीचे हम लोग खड़े हैं, और वो समर्थ सत्ता जो है वो हमारे पूज्य गुरुदेव यानी गायत्री माता या गुरुदेव कह लीजिए, उनके संरक्षण के नीचे हम हैं। और उनके संरक्षण के नीचे होकर हमें किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का हमारे मन में कोई भय नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह से हैं तो हमारे साथ आगे क्या होगा, गुरुदेव हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुदेव हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ बुरा हो रहा, अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो उन भ्रांतियों को मिटाइए। अगर गायत्री मंत्र जपने से कुछ नहीं हो सकता तो गुरुदेव गायत्री में नहीं समा सकते थे। उन्होंने तो जीवन भर गायत्री का ही जप किया, गायत्री मंत्र की लेखनी की, गायत्री मंत्र का ध्यान किया। तो हम यदि इन बातों को अगर कहने लगे तो फिर गुरुदेव की बातें झूठी हो जाएंगी। गुरुदेव ने जीवन पर्यंत गायत्री को अपनाया और उन्होंने अपने आप को गायत्रीमय कर दिया। उनमें और गायत्री में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों एक हो गए। और इसीलिए गुरुदेव की हर वाणी हमारे लिए माँ गायत्री की वाणी होनी चाहिए। गुरुदेव की हर बात को हम माँ गायत्री की बात मानकर, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखकर, माँ गायत्री के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखकर गुरुदेव के कार्य में निरंतर लगे रहें और मन में किसी भी प्रकार का कोई भय ना रखें। यही है सच्ची साधना, यही है सच्ची आराधना, यही है हमारी सच्ची उपासना। तो अपनी उपासना में निरंतर लगी रहिए। यह मत देखिए कि हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है। नहीं, आपके साथ दो सत्ताएं जुड़ी हुई, एक माँ गायत्री और एक गुरुदेव, और भगवती माता तो हमारे साथ है ही, माँ भगवती। तो इन सब का संरक्षण हम सबको मिला हुआ है और इसी के संरक्षण में हम हर चीज़ पूर्ण कर सकते हैं। हर चीज़ हमें मिल सकता है, हर चीज़ हमें प्राप्त हो सकता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके उतार चढ़ाव के कारण हम अपने आप को इस प्रकार से कुंठित ना कर लें कि इन चीज़ों को करने से कुछ हो नहीं सकता, ये सब मिथ्या हैं। अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ जो मन में लाते हैं उसे नहीं लाना है। तो हमने आज बहुत अच्छे से इसे समझने का प्रयास किया कि गुरुदेव और माँ गायत्री एक ही हैं। दोनों में से किसी को भी आप याद कीजिए, दोनों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाती है। गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में ये कहा है कि आप माँ गायत्री से जो कुछ कहते हैं मुझ तक पहुंच जाता है, आप वंदनिया माता से भी जो कुछ कहेंगे वो मुझ तक पहुंच जाएगा, मुझसे जो कुछ कहेंगे वो माँ गायत्री तक पहुंच जाएगा। हम सब अलग नहीं हैं, तो सभी लोग एक हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, किसी का भी ध्यान कीजिए, सब तक आपकी बात पहुंचती है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।